स्वागत है आप सभी का। मैं हूं साहिल खान और आप देख रहे हैं साहिल की डायरी। इस वक्त हम मौजूद है संत कबीरनगर जिले के न्यायालय परिसर में और आज जनपद बाढ़ का चुनाव हो रहा है और शुरुआत करेंगे हम स्पेस टेक्नोलॉजी वाले सड़क से, क्योंकि 7 साल पहले यहाँ पर वकील लोग आए थे, यानी इसमें आगमन हुआ था। लेकिन स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़क देख रहे हैं, ये जो चुनाव होता है वकीलों की समस्याओं के लिए, लेकिन 7 साल से आप हालात देख रहे हैं फिर भी चुनाव हो रहा। देखिए एक मतदाता खड़े, पहले इनसे पूछेंगे कि ये 7 साल से चुनाव यहाँ पर हो रहा जो है, इस पे सवा कब जाएगा? स्पेस इस बार चला जाएगा। कैसे? बार के बार में जो बार का गठन होगा, इस बार जो चुनकर आएगी वह इन सारी समस्याओं को दूर करने का काम करेगी और वह इन सारी समस्याओं से वकीलों को, अधिवक्ता साथियों को निजात दिलाने के लिए काम करेगी। अच्छा, मतलब उम्मीद है कि इस बार पानी हट जाएगा? बिल्कुल पूरी उम्मीद है, इस बार पानी हट जाएगा। इस बार बतौर अध्यक्ष प्रत्याशी श्री ओम प्रकाश तिवारी जी चुनाव लड़ रहे हैं। अच्छा। उन्होंने यह वादा किया है कि जो भी समस्याएं आ रही हैं यहाँ पर, उन सारी चीज़ों को, समस्याओं का समाधान करने के लिए, अधिवक्ताओं की आवाज़ को उठाने के लिए कार्य किया जाएगा। 2015-16 में वह महामंत्री रहे, तो उन्होंने अपने कार्यकाल के दौरान, जब कचहरी वहाँ होती थी बैंक चौराहे पर, तब उन्होंने बहुत सारे काम किए हैं जिसकी आज भी लोग मिसाल देते हैं। अब वह 15-16 के बाद आज जब चुनाव लड़ रहे हैं तो निश्चित ही सारे अधिवक्ता हमारे साथ हैं और उन्होंने इस चीज़ों से त्रस्त आकर इस बार बदलाव के लिए, इस बार न्यायालय को बेहतर बनाने के लिए, क्योंकि पूरे जिले के लोग आते हैं, अधिकारी आते हैं, जज आते हैं, अधिवक्ता आता है। एक अधिवक्ता दूसरों की समस्याओं का समाधान करता है पर उसकी समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। इस बार सारे लोग मिलकर, पूरे अधिवक्ता समाज, पूरा बार मिलकर इस समस्या का समाधान करेगा, ये जल जमाव की समस्या का समाधान करेगा और जो भी जरूरी कदम होंगे, क्योंकि अधिकारी मौन है। अधिवक्ताओं की स्थिति आज बुरी है, यहाँ पर बैठने के लिए जगह नहीं है, मच्छर है, पानी भरे हैं, लाइट की सुविधा नहीं आती है, पर्याप्त चैम्बर नहीं है, मच्छर आएंगे, बीमारी फैलेगी। बिल्कुल। और उन चीज़ों पर किसी का ध्यान नहीं है, किसी अधिकारी का ध्यान नहीं है। तो इन सारी चीज़ों से निजात दिलाने के लिए इस बार सारे अधिवक्ता साथी मिलकर कार्य करेंगे और जो नई बार चुनकर आएगी वह बेंच के साथ मिलकर, अधिकारियों को से सामंजस्य बिठाकर, उनको बात करके, उनको समझा के, उनको बुझा के, उनको दबाव में जिस भी तरीके से ला गया, लेकिन इस बार अधिवक्ताओं के लिए कार्य किया जाएगा। इस बार हट जाएगा पानी। ये जो आप पानी देख रहे हैं, आप देखिए नया पाथवे का निर्माण हुआ है। इसके पहले जब पाथवे नहीं था तो उधर डाउन थी, वहाँ की मिट्टी डाउन थी, तो अब नया पाथवे बन गया। इस समस्या अब की साल की नई समस्या है और वो जो समस्या आप देख रहे हैं, तब से देख रहे हैं, वो जो समस्या आप देख रहे हैं 7 साल से देख रहे हैं, वो 7 साल से आप देख रहे हैं। लेकिन अभी 7 साल का जो बच्चा होता है इतना बड़ा नहीं हो जाता है। हमारे जो अग्रज हैं या हमारा कोई व्यक्तिगत बार का कोई पैसा मत नहीं आता है। लेकिन जब कोई बड़ा मंत्री अधिकारी जब लखनऊ से यूपी के जिले में आता है, तुरंत ये रात सड़क बन जाती है। हाँ, लेकिन ये हमारा बार का है मामला ना, और बार में कोई निधि नहीं होता। सरकार हस्तक्षेप नहीं रहता। सरकार के माध्यम से पैसा आता है जनप्रतिनिधि, यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, बात तो हुई, सरकार ही पैसा देती है ना। हाँ, तो यहाँ कैसे रात को पैसा आता है? तो ये आपकी बात मानने लायक है। लेकिन कहते हैं कि भैया हमने गाँव में रोज मंत्री आए। लेकिन आप हमारी बात समझिए, 2017 के बाद की जो सरकार है उदासीन सरकार है, वहाँ के जनप्रतिनिधि पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। जब 2017 के यहाँ बिल्डिंग हमारा आया था, उसके पास सपा गवर्नमेंट थी। सपा की बात कर रहे हैं, देखिए समाजवादी पार्टी लगता है वकील साहब। नहीं, समाजवादी पार्टी के हम अधिवक्ताओं के लिए जो बैठने के लिए, रहने के लिए, बीजेपी पर कटाक्ष किया, समाजवादी का अपने प्रचार किया। प्रचार में जो सत्य है उस सत्य बात को मैं कह रहा हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं। 2017 में माननीय मुलायम सिंह यादव जी अधिवक्ता चैम्बर का निर्माण, समाजवादी पार्टी गवर्नमेंट हर तहसीलों पर मुलायम सिंह यादव जी की देन में हम अधिवक्ता लोग चैम्बर के नीचे आए थे। इसके पहले कोई भी अधिवक्ताओं के लिए किसी सरकार ने काम नहीं किया। तो हमने दिखाया कि स्पेस टेक्नोलॉजी इसलिए क्योंकि सोशल मीडिया पर एक तरह का एक ट्रेंड चल रहा है स्पेस टेक्नोलॉजी को। जहाँ भी इस तरह सड़कें रहती हैं, लोग गड्ढे रहते हैं, गड्ढा रहता है, उसमें लोग गिर जाते हैं, तो इसलिए स्पेस टेक्नोलॉजी को लोगों ने नाम दे रखा है। तो खबर हो इस तरह के हम दिखाते हैं। तो ये जनपद बार का चुनाव हो रहा है, तो हम बात कर रहे थे स्पेस टेक्नोलॉजी वाली सड़क की। तो ये पिछले 7 सालों से ऐसा ही है। सबसे पहले हम इस पानी को भी दिखाते हैं। देखिए पानी ठहरा हुआ है, हल्की सी बरसात में पूरे का पूरा ये परिसर जो पानी में डूब जाता है। चुनाव हर बार होते हैं, वादे हर बार होते हैं, जैसे वर्तमान चुनाव होते नेता वादे करते हैं, लेकिन देखिए सच्चाई यही कि पद पाने के लिए भी चुनाव होता है, काम कम होता है। देखिए
अभी एक भाई साहब ने, वकील साहब ने कहा कि सरकार पैसा नहीं देती है। क्यों पैसा नहीं देती है? पैसा तो यहाँ पर भी आता है। कोई मंत्री नेता जब किसी जिले में आता है, किसी गांव में, तो रातें रात पूरी सड़क बन जाती है। यहाँ का पैसा सरकार क्यों नहीं देती है? देखिए यहाँ भी कोई अधिवक्ता खड़े हैं। क्या नाम आपका सर? जितेंद्र नाथ मिश्रा। स्पेस टेक्नोलॉजी कब खत्म होगा है? अब भैया जब लोग चाहेंगे, शासन प्रशासन न्यायालय चाहेगा तभी खत्म होगा। आप नहीं चाहेंगे? नहीं, हमारे तो चाहने, हम तो चाहबे करेंगे। हम तो ही वादा करते हैं। तो वादा तो करते हैं, वादा तो बहुत कुछ किया जाता है, लेकिन जो संसाधन उपलब्ध होते हैं उसी में काम हो पाता है। अपने घर से, अपने पास से इतनी न क्षमता है और न झूठ बोलने से कोई फायदा है। जब व्यवस्था होगी, शासन प्रशासन इसके लिए मैंने एक नियत रखेगा। उनकी नियत ही नहीं है कि अधिवक्ता स्वतंत्र पूर्वक अपनी प्रैक्टिस कर सके, उनकी नियत में ही नहीं। तो सबसे आप हैं? जी हाँ। किस पद के लिए? महामंत्री पद के लिए जितेंद्र नाथ मिश्रा। दोनों बात आप देख सकते हैं कि किस तरह से, देखिए, सुरक्षा के कड़े इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। वैसे देखा गया है कि जहाँ पर वकीलों का धरना प्रदर्शन होता है वहाँ पुलिस थोड़ा दूर भागती है, लेकिन आज वकीलों की सुरक्षा में देखिए यहाँ पर पुलिस प्रशासन के लोग मौजूद है, पुलिस मौजूद यहाँ पर है। तो ये भी अलग तरह का नज़ारा देखने को मिलता है। तो बात थी कि ये परिसर की बात है कि यहाँ पर विकास होना चाहिए, लेकिन दिख नहीं रहा कहीं विकास हुआ। सब अपना विकास करते। चलिए यहाँ देखिए कुछ प्रत्याशी लोग भी शायद बैठे हुए हैं, दो चार बातें उनसे भी कर लेते हैं। लेकिन ये जो दिखता है ना, स्पेस टेक्नोलॉजी बात आती है, सोशल मीडिया पर देखिए यही आती है। चलिए वहाँ दिखाते हैं आपको, आइए। क्या नाम सर आपका? मेरा नाम सुधीर कुमार श्रीवास्तव। वकील साहब, एक चीज सोशल मीडिया खूब देखते हैं, कहीं रोड पानी भरा रहता है तो कहते हैं स्पेस टेक्नोलॉजी। यहाँ भी वही दिख रहा है, दिक्कत दूर होगा? हाँ, थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की परेशानी है। हम लोग इसी नाते इस बार चुनाव हो रहा है और मैं प्रत्याशी भी हूँ। अच्छा, जनपद बार एसोसिएशन में महामंत्री पद का मैं लड़ रहा हूँ। अगर मुझे अवसर मिला तो मैं सबसे पहले इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे ही ध्यान दूंगा। 7 साल से बहुत लोग मिला अवसर, इसके लिए क्यों नहीं पूछ रहे हुआ? निश्चित तौर पे जितने भी लोग थे विगत वर्षों में, उन्होंने भी अपने तरीके से यहाँ पर विकास किया। चूँकि हमारा नवजात जिला है तो इस नाते थोड़ा सा परेशानी था, लेकिन जिनको भी चार्ज मिला, जो भी हमारे महामंत्री बने पूर्व में, उन्होंने अपने तरीके से विकास करने का प्रयास किया है। हम लोग उसे और एक्सीलरेट करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि ज्यादा परेशानी वादकारियों को होती है। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। वादकारियों के लिए, अपने जिले की जनता के लिए हम अधिवक्ता हमेशा जो है तत्पर रहते हैं, उनके लिए न्याय की लड़ाई लड़ते हैं और इसे भी दुरुस्त करने का हम प्रयास करते हैं। सुरक्षा पुलिस लगी हुई है, देखने को मिल रहा है, अलग चीज। बिल्कुल, पुलिस को तत्पर रहना चाहिए, हर जगह रहना चाहिए। जब भी इलेक्शन हो, पुलिस निष्पक्ष रूप से अपना काम करे। सुरक्षा का उनका दायित्व तो पुलिस पर होता है, इस नाते वो अपना कार्य करें। मेरा नाम नवनीत कुमार पांडे है। मैं अध्यक्ष पद का जनपद बार से प्रत्याशी हूँ। इसके पहले मैं अध्यक्ष रह चुका हूँ। अध्यक्ष जी, फिर वही सवाल आपसे भी कर रहे हैं कि जो पनियों में भरा हुआ है कि 7 साल में खत्म कहने हुआ है। 2017 से कोर्ट यहाँ आई है, तब से हम लोग अधिवक्ता बंधु लगातार परेशान हैं, लगातार दौड़ रहे हैं। और निश्चित तौर पर कि बीजेपी की गवर्नमेंट अगर है यहाँ, इसीलिए और दिक्कत हुई। क्योंकि क्या दिक्कत हो? इसीलिए, अरे लीजिए, 7 साल से चैम्बर नहीं बन पाया वकीलों का। आप बताइए, कितना बढ़िया चैम्बर बना है, ये पाठ कितना देखिए पाथ पे। तब आपा बोलिए ऐसा है कि इस तब से यही गवर्नमेंट है, बीजेपी गवर्नमेंट। और जितना काम अधिवक्ता चैम्बर केवल सपा के काल में ही हुआ है, वो अभी माननीय मुलायम सिंह के काल में। उसके अलावा कभी अधिवक्ता चैम्बर इनके काल में भी नहीं बना। अब सुना हूँ कि कुछ पैसा वैसा आया है, कुछ पैसा है। हाँ। अच्छा अध्यक्ष जी, यहाँ पर मेरे ख्याल से मिट्टी लगेगी यहाँ पर। हाँ, तो मिट्टी कौन लाएगा? मिट्टी कौन लाएगा? मिट्टी कौन लाएगा बताइए आप। मिट्टी हम लावे? देखिए वहाँ कुछ कह रहे हैं, कुछ कह रहे हैं आप। अभी नवनीत पांडे जो बोल रहे थे कि सपा माइंडेड वकीलों का वोट लेने का प्रयास कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। विकास तब भी था, अब भी हो रहा, आगे भी होगा। लेकिन पनिया नहीं कहने जा रहा है। पनिया वनिया धीरे धीरे व्यवस्था बन रही है। 7 साल से कुछ नहीं हुआ तो पानी अभी वही लग रहा है। पानी की व्यवस्था होगी, अब अगली नई कार्यकारिणी आएगी तो निर्माण करेगी। वादा होगा, वादा रह जाएगा, वादा होगा। 10 साल जी। 10 टाली से ऊपर माटी पड़ चुका जी, 10 टाली से ऊपर माटी पड़ चुका। नहीं, सही में
वो अरे और ज्यादा गड्ढे थे। तब से देख रहे हैं, जब से बना ना, मिट्टी पड़ी नहीं यहाँ पर। नहीं मिट्टी पड़ी है। अच्छा, मिट्टी पड़ी है। हाँ हाँ। अच्छा, अरे अपने जगत जायसवाल भी चेयरमैन साहब भी भिजवाए हैं। तो हम तो नहीं देखे होंगे। नहीं आप भेजे। किस पद के लिए लड़ रहे हैं चुनाव? ये दोनों हम नहीं लड़ अच्छा, सकते। आप जो है वोटर हैं, हम वोटर हैं। हाँ आप जी जी। इस चुनाव में देखा गया वादे हर बार होते, इस बार वादा रहेगा ना एकदम पक्का काम होगा। पक्का काम। और ये पानी वानी सब निकास इसका पूरा किया जाएगा, पूरा निकासी हो जाएगी। हाँ, और यहाँ पर हम लोग को जो है ये एटीएम और डाकखाने की व्यवस्था हम लोग कराएंगे। पक्का हो जाएगा। हाँ पक्का, बिल्कुल। क्या लगता है आपको? अब पहले वाली कार्यकारिणी ठीक ठाक जो काम की है, अब आने वाली कार्यकारिणी मैं यही चाहूँगा अच्छा कार्य करें, सभी लोगों का आशीर्वाद रहे, सब जीत कर आवे, अच्छे लोग आवे। अच्छे लोग तलाश हो रही है। सर आपके सामने देखिए पीछे आप भी चुनाव है, हमारे सभी भाई बहुत अच्छे हैं, बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, सब लोग अच्छे हैं। और बाकी हमारे वोटर हैं, बाकी उनका जो निर्धारण उन्हीं को करना है, और जो भी निर्धारण करेंगे उसको हम लोग सिरोधार्य करेंगे। और यही हमारी जो है सबसे अपील भी है कि हमको विजयी बनावें, क्योंकि 2 कार्यकाल रहा, कुछ प्रयास किया गया था, अच्छा हुआ, कुछ अब और भी अच्छे करने का प्रयास करूंगा। यानी मतदान होते होते ही लोग वोट मांग रहे हैं। सर कैसे आप हैं? ठीक है, ठीक है। विकास हो जाएगा इस बार, पनिया वनिया भरा हुआ है। अरे विकास धीरे धीरे, एजे साहब आए थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, आश्वासन दे के गए हैं। बिल्डिंग का भी शायद बजट पास हो गया है, कहे काम कराएंगे जल्दी। ये जो दिक्कत है ये क्या जल निकासी वाला दिक्कत क्यों नहीं हो रहा? नहीं। 7 साल से 7 साल से आ रहे हैं, समस्या है ना, एकाएक तो होगी नहीं। अभी देखिए शेड यहाँ तक के, ये जो वर्तमान जिला जज महोदय हैं, इन्होंने थोड़ा बहुत काम कराया है। देखिए इधर शेड लगवाए हैं, उधर शेड लगवाए हैं। एजे साहब को हम लोग पानी में ही पाए, वो जूता उनका बेचारे का भीग गया पानी में, सारो दिखाए। कहे समस्या जो बहुत बड़ी आप लोगों की है। अब इसके लिए जो है हम हाई कोर्ट में लिखा पढ़ी करेंगे फास्टर से। मेन चीज बिल्डिंग वाली है। अब एक टीन शेड है, माने सिस्टम से लगा नहीं ड्रेनेज की व्यवस्था हो जाती। जो लोग जैसे चाहे, तो जब तक नई बिल्डिंग नहीं बनेगी तब तक ये निकासी व्यवस्था नहीं हो पाएगी। क्या माना जाए कि मतलब अगले साल खत्म होगा ये? नहीं, बजट तो पास हो गया है, 25 करोड़ या कितना है बिल्डिंग माना के। जाए कि अगले साल तो 25 हाँ। पानी नहीं रहेगा यहाँ पर। हाँ, पानी आशा तो कह के यही गए हैं ये साहब हमारे कि हम। नहीं, आप अरे भाई चुनाव हो रहा है तो भाषण तो नेता लोग कहते हैं, तमाम भाषण देते हैं, लेकिन धरातल पर तो कोई नहीं उतरता, वो तो अलग बात है। वो बहुत सही कहा आपने, चुनाव होता है, नेता बोलते हैं, आपने सही कहा। हमने भी वही कहा था कि वादा तो खूब होता है, लेकिन 2025 लेकिन जिंदगी रही 2025 में अगर यहाँ पर आएंगे तो आपको फिर दिखाएंगे कि पनिया यहाँ से हटा कि नहीं हटा। तो थोड़ा सा वहाँ दिखा देते हैं जहाँ पर मतदान हो रहा है। पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ जो चुनाव अधिकारी हैं वो यहाँ पर चुनाव करा रहे हैं। दिखा सकते हैं आप, यहाँ पर ये मतदाता हैं, बारी बारी से देख सकते हैं। और यहाँ दिखा दीजिए आप, चुनाव अधिकारी यहाँ बैठे और यहीं पर वोट पड़ रहा है और पूरी तरह शांतिपूर्ण तरीके से। तो चुनाव कैसा हो रहा है? बहुत शांतिपूर्वक और बहुत ही अच्छा चल रहा है। अच्छे माहौल में चुनाव, कोई विवाद नहीं है, शांतिपूर्वक मतदान हो रहा है। वो जो बाहर पानी नहीं लगता है वो कब खत्म हो जाएगा? आप लोग भी उसी में हैं। जी, अब ये तो जो कमेटी चुन के आएगी वो अपना व्यवस्था करेगी। नई कार्यकारिणी आएगी, सारा काम दुरुस्त हो जाएगा। 25 में आए दोबारा अगर तो पानी नहीं रहेगा। मुश्किल है। मुश्किल है। देखिए ये बॉक्स है और यहाँ पर इसी में जो मतदाता है अपने मतों का प्रयोग करेंगे। देखिए पूरी तरह से लॉक है ये, और गिनती मेरे ख्याल से आज ही हो जाएगी। उसका फैसला हो जाएगा कि यहाँ से कौन से पदाधिकारी किस पद के लिए यहाँ पर विजयी हुए हैं। तो हमने आपको दिखाया कि जनपद बार एसोसिएशन का चुनाव हो रहा है और विकास के लोग दावे कर रहे हैं। जो भी प्रत्याशी यहाँ पर हैं वो विकास के दावे कर रहे हैं, लेकिन यहाँ की हालत देखकर ऐसा नहीं लगता है कि हर बार चुनाव में जो प्रत्याशी होते हैं तो अधिवक्ता ही हैं, लेकिन चुनाव में आदमी नेता हो जाता है। तो नेता अगर है तो वादा करेंगे तो वादा पूरा करना पड़ेगा। तो फिलहाल इस खबर को यहीं रोकते हैं
और फिर हाल जिंदगी रही 2025 में अगर आप रहेंगे, आपको दिखाएंगे कि आज की जो हालात है उस वक्त रहेगा या फिर ये मुद्दा खत्म हो जाएगा। साहिल खान, संत कबीरनगर, साहिल की डायरी।